हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। कितनी कंजूस है सासू माँ। शकुंतला जी आज अपने कमरे में बैठी थी तो उनकी बहू मंजुला आई। मम्मी जी, रात को क्या बनेगा। दाल छोले कुछ भिगोने हो तो पानी में डाल आती हूँ। बिना भीगी अच्छी नहीं बनती और फूलती भी नहीं है। ठीक है, दाल भिगोगो, तुम भी लेट जाओ, थक गई होगी। ठीक है मम्मी जी। कुछ देर बाद मेरे कमरे में आकर कहती है, मम्मी जी आपको परेशानी ना हो तो मैं आपके कमरे में लेट लूँ। और कुछ देर में उसकी आंख लग जाती है। उसकी यही आदत थी। 4 महीने हुए थे शादी को। जब से ज़्यादा गर्मी हुई कहती, मम्मी जी 2 कमरों में एसी चलाकर क्या करेंगे। कुछ देर आराम ही तो करना है, आपके कमरे में ही कर लूँगी। तो मैंने भी कह दिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बहू को देख मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आने लगे। मैं अपनी बहू से एकदम विपरीत थी। लापरवाह, अल्लड़, बेपरवाह। सब्जी छीलने बैठती तो आधी छिलकों में निकाल देती। जहाँ बैठती वहाँ सब लाइट पंखे चलाकर छोड़ देती। फिर बिना बंद करे दूसरे कमरे में चली जाती। सासू माँ कुछ ना कहती, चुपचाप बंद कर देती। सासू माँ की तो ऐसी आदत थी, क्या मजाल एक कटोरी सब्जी की भी बेकार हो जाए। जो बचता आटे में मिला परांठे बना देती, मलाई उतार घी बना देती और सब चुपचाप खा लेते। नंद देवर या पतिदेव कोई कुछ नहीं बोलता। घर में फल सब्जी सब आता है, पर सीजन का। अचार पापड़ बढ़िया सब घर का बनाती। एक दिन मैंने अपने पतिदेव से कहा, आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी। कहो। मम्मी जी इतनी कंजूस क्यों है। क्या मजाल धनिया के 4 पत्ते भी खराब हो जाए उनमें भी 2 हरी मिर्ची डालकर चटनी बना देती हैं। क्या मजाल गलती से एक लाइट भी जलती रह जाए। वॉशिंग मशीन में सर्फ के लिए भी नाप की कटोरी रख रखी है। तो वो कहने लगे, शकुंतला तुम घर में जो सुख सुविधा देख रही हो पहले नहीं थी। पापा बहुत बीमार रहते थे, मम्मी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। 3 साल बहुत कठिनाई भरे थे। घर के गुजारे के लिए अचार पापड़ बढ़िया सब बनाकर बेचती थी मम्मी। हम भाई बहन भी जितनी हो सकती थी मम्मी की मदद करते थे। इतने पापा रहे, मम्मी ने कभी उन्हें दवाई फल फ्रूट दूध किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कभी कभी हम सोचते, क्या मम्मी को कभी थकान नहीं होती। घर का सारा काम फिर बेचने के लिए अचार पापड़ बढ़िया बनाना। बस बड़ी बात यह थी कि मम्मी ने पहले ही पापा की तनख्वाह से बचत कर करके यह मकान बना लिया था। पहले इसमें 2 ही कमरे थे, फिर थोड़ा थोड़ा कर पूरा मकान तैयार कर लिया था। पापा के जाने के बाद पता नहीं मम्मी ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। सारा दुख तकलीफ अंदर ही अंदर पी गई। अपने बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दी। हम सबको अच्छी पढ़ाई करवाई ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और सब चीज़ों की कदर करनी सिखाई ताकि पैसों को बर्बाद ना करें और आने वाले समय के लिए बचत करते रहें। मेरी मम्मी कंजूस नहीं है शकुंतला जी ने अपने बच्चों को अकेले ही बढ़िया बड़ा किया होगा, यह सोच मेरी आंख भर आई। मन में उनके लिए सम्मान बहुत बढ़ गया। जैसे वह करती मैं अब सारे काम उनसे सीखती रहती। तो समझ में नहीं आता तो पूछ लेती। कुछ सालों में सब हंसने लगे थे। शकुंतला भी मम्मी जैसी हो गई है। फिर कुछ सालों में नंद की शादी भी कर दी। देवर शादी कर देवरानी को जहाँ नौकरी करता था वहीं ले गया। सालों साल बीतते गए। अब सासू माँ हमारे बीच नहीं है, पर उनकी सिखाई बातें, उनके विचार, उनके संस्कार अब भी हमारे साथ हैं। मंजुला बहू को देख ऐसा लगता है जैसे सासू माँ ही दूसरा जन्म लेकर हमारे बीच आ गई है। सच कहा है किसी ने, अच्छी बातें अच्छे संस्कार विचार जहाँ से मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। यह पूरी उम्र हमारे साथ रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इससे अच्छा क्या उपहार होगा बड़ों की तरफ से। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।